फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपनी बेटी को भी दो और साथ में दहेज भी दो और फिर गहने भी दो और फिर शगुन के लिफाफे भी दो और फिर गोद भराई के लिफाफे भी दो। तो और फिर उसके बाद अपनी मरी हुई बेटी को घर भी लेके आओ। ये सब चल रहा है दुनिया में, वो भी सिर्फ से सिर्फ हमारी इस सरकार की वजह से। इस सरकार की वजह से इसलिए चल रहा है क्योंकि जब पहली बेटी का रेप हुआ उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको फांसी नहीं दी गई। अगर उसको फांसी दी होती ना पहले गुनहगार को, तो आज हमारे देश में ये सब नहीं होता। किसी की बेटियों का रेप हो रहा है, किसी की बेटियां मरी हुई आ रही हैं, किसी के बेटे मरे हुए आ रहे, सबका यही हो रहा है सिर्फ से सिर्फ हमारी सरकार की वजह से। क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारे जजों ने, हमारे सुप्रीम कोर्टों से, हमारे हाई कोर्टों से ये आदेश ही नहीं आया, जो जुर्म करेगा और जो घटिया से घटिया हरकतें करेगा उनको सीधे मौत के घाट उतारा जाएगा। वही हाल एक माँ और एक पिता का भी हुआ है आज, जो खून के आंसू रो रहे हैं सिर्फ से सिर्फ अपनी बेटी के लिए, जिसको ससुराल से मायके मरी हुई लेके आए। सिर्फ किस चीज़ के लिए? दहेज के लिए। क्योंकि बाप से पैसे मांगने के कारण ससुराल वालों को दहेज चाहिए। ससुराल वालों को दहेज चाहिए सीधे 50 लाख का, और शादी को नहीं हुआ है कम से कम 11 महीने भी। 11 महीने के अंदर ही उस बाप ने कितने लिफाफे दे दिए ये पता ही नहीं है। जितने लिफाफे वो बयान में बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ही दिए होंगे, है ना। लेकिन वही है कि दुनिया जो हो गई सब पैसे की भूखी हो गई और नंगे पने में उतर आई, सिर्फ से सिर्फ हमारी सरकार की वजह से। क्योंकि हमारी सरकार ने उस पहले आदमी को फांसी की सज़ा नहीं दी। अगर उसको पहले दिन ही फांसी की सज़ा दे दी जाती ना, उस गुनहगार को पकड़ के फांसी की सज़ा दे दी जाती, तो आज हमारी बहू बेटी बिल्कुल इस दुनिया में सेफ होती, जो कि कहीं पर भी नहीं है। ना वो मायके में सेफ है, ना वो ससुराल में सेफ है। वैसे भी एक बेटी का कोई घर तो होता है नहीं, क्यों? वो पहले 16-17 साल तक, 21-22 साल तक वो अपने मायके में रहती है। माँ बाप पाल पोस के बड़े करते हैं, पढ़ा लिखा के आगे काबिलियत बनाते हैं और फिर उसको गहने देके, दहेज देके और दूल्हे को लिफाफे